हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन होने वाला है वो के मैप का होने वाला है। अगर बुलियन अलजेब्रा की हम बात करें तो बुलियन अलजेब्रा के जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है के मैप की। तो के मैप दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल और चार वेरिएबल का, पांच वेरिएबल का भी होता है। के मैप की अगर आपको थ्योरेटिकल क्लास देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। आज के इस सेशन में हम के मैप की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और के मैप के जो तीन वेरिएबल और चार वेरिएबल के एक्सप्रेशंस हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो के मैप के तीन वेरिएबल और चार वेरिएबल का जो स्ट्रक्चर होता है हमें वो पता होना चाहिए के मैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। के मैप बेसिकली यूज होता है आपका, जो बुलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं यूजिंग के मैप। किसको? बुलियन एक्सप्रेशंस को। दो तरह की प्रॉब्लम आज के सेशन में हम कंप्लीट सीखेंगे, तीन वेरिएबल की और चार वेरिएबल की। या आप ये समझिएगा तीन इनपुट की या चार इनपुट। तीन वेरिएबल और चार वेरिएबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए तीन वेरिएबल का और चार वेरिएबल का, स्ट्रक्चर में क्या चीज जरूर होती है? उसकी इंडेक्स वैल्यू और उसका एड्रेस। ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीन वेरिएबल के लिए यहाँ पर चीजें समझाई गई हैं। तो जो तीन वेरिएबल वाला आपका के मैप होता है उसकी जो टेबल का स्ट्रक्चर है, हम उसकी टेबल का स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं वो दो तरीके से बना सकते हैं के मैप का, तीन वेरिएबल के लिए। अब हमारे सामने तीन वेरिएबल दे रखे हैं, ये देखिएगा ए बी सी। तो या तो आप इस तरीके से बना लीजिए सोल्व करके, या फिर आपका इस तरीके से बनेगा यहाँ पर ए बी सी। तो हम जो सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। यानी कि इसका एड्रेस होगा, दो वेरिएबल इस साइड में होंगे और एक वेरिएबल इस साइड में होगा। इसका एड्रेस होगा 00, 01, 11 और 10, और इधर होगा 01, ये 0 और 1। अगर इसकी इंडेक्स वैल्यू की हम बात करें तो इंडेक्स वैल्यू आएगी यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये चीज जरूरी है। इस नंबरिंग को आप याद कर लीजिए या रट लीजिएगा या इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसकी जो नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, फिर 4 नीचे से चलेगा। ये वाली जो रो है, ये वाले जो सेल है दोनों, ये दोनों सेल क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। यानी कि तीन के बाद में जो सेल आएगा वो चौथा नीचे से आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर इस तरीके से आपकी इंडेक्स वैल्यू याद हो जाती है तो आप बहुत आसानी से के मैप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और, इसमें टोटल कितने सेल बनेंगे ये डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। अगर हमारी तीन इनपुट हैं तो 2 की पावर n इसमें सेल बनते हैं, 2 की पावर 3 हो जाता है 8। अगर तीन इनपुट हैं तो हमारे पास 8 सेल होंगे। अगर चार इनपुट की मैं बात करूं तो 2 की पावर 4 होगा, यानी कि 16। अगर चार इनपुट होंगे तो 16 सेल बनेंगे, और अगर तीन इनपुट होंगे तो 8 सेल बनेंगे। उन 8 सेल की एड्रेसिंग ठीक है, आठों सेल की एड्रेसिंग हमें पता होनी चाहिए और आठों सेल की इंडेक्स वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हम बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया तीन सेल वाला, कितने का? तीन सेल, तीन इनपुट का। इसी तरीके से चार इनपुट वाला है। चार इनपुट में कितने सेल होंगे? 16 सेल होंगे। और उन 16 सेलों को किस तरीके से इंडेक्स वैल्यू या एड्रेसिंग होगी ये भी समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, दो इनपुट इस साइड चलेंगे और दो इनपुट इस साइड चलेंगे। ठीक है, यानी कि एक दो तीन चार सेल ऐसे होंगे और एक दो तीन चार चार सेल ऐसे होंगे, और टोटल मिला करके ये 16 सेलों का एक पूरी टेबल बनती है चार इनपुट के लिए। इसको बोलते हैं रो। इस टाइप से अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रो, और ऊपर से नीचे वाले को बोलते हैं हम कॉलम। और यहाँ पर इसकी एड्रेसिंग होती है 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10। ठीक है, ये इसकी एड्रेस वैल्यू हो जाती है। इंडेक्स वैल्यू की अगर बात करें तो इंडेक्स वैल्यू भी आपको इसी फॉर्मेट में याद करनी है, 0, 1, 2, 3। यानी कि 0, 1, और ये वाला जो बीच वाला सेल है, यानी कि बीच वाला जो कॉलम है ये दो के बाद का, इसमें वैल्यू बाद में फिल होती है। एड्रेस वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू पहले लास्ट वाले में होती है, फिर पहले वाले में। 3, 4, 5, फिर 6, 7। अब ऐसे ही ये वाली जो पूरी रो है, ये पूरी रो बाद में फिल होगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12,
13, 14 और 15। इस तरीके से इसकी पूरी इंडेक्स वैल्यू हम याद कर लेंगे और सेट कर लेंगे। अगर ये इंडेक्स वैल्यू हमारे याद है, चाहे 3 इनपुट का हो चाहे 4 इनपुट का हो, हमें सबसे पहले जरूरी है समझना उसकी स्ट्रक्चर। 3 इनपुट के लिए 8 सेलों का स्ट्रक्चर बनता है, 4 इनपुट के लिए 16 सेलों का स्ट्रक्चर बनता है। और उस स्ट्रक्चर के साथ में जरूरी है हमें कि उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। उस इंडेक्स वैल्यू को बाद में ही, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे ही हमारे जो फॉर्मूला दिया होता है या जो एक्सप्रेशन दी होती है, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन जो प्रॉब्लम्स दी होती है, उस प्रॉब्लम्स से जो आउटपुट्स होती है हम उस टेबल में फिल कर लेते हैं। डन। अब देखिएगा इसके बाद में जरूरी क्या है, वो सारे रूल्स जो जरूरी हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए थे और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नो जीरो आर अलाउड। अगर हमें ग्रुपिंग करनी है टेबल के बाद में, अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो जीरो अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट है नो डायगोनल। हमें ग्रुप बनाना है तो डायगोनल ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो इस कंडीशन है ओनली पावर ऑफ 2, यानी कि हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो 2 की पावर में n के हिसाब से करनी है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, या तो 1 का ग्रुप बन जाएगा, या 2 1 का ग्रुप बनेगा, या 4 1 का ग्रुप बनेगा, या फिर 8 1 का ग्रुप बनेगा। इस फॉर्मेट में भी हमें ध्यान देना है। ग्रुप शुड बी एज ए लार्ज एज ए पॉसिबल, मतलब हमें ग्रुप बड़े से बड़ा लेना है जिससे जैसा कि पॉसिबल हो सके, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग आर अलाउड। अगर बड़ा ग्रुप बनाने में ओवरलैपिंग कहीं हो रही है तो वो अलाउड है। वार्म अप अराउंड अलाउड, यानी कि टॉप अप, अगर टॉप वैल्यू से नीचे वाली बॉटम वाली वैल्यू को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू से राइट वाली वैल्यू को ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हो, ये ग्रुपिंग की कंडीशंस थी। अगर ये ग्रुपिंग की कंडीशन हमने समझ ली और हमें आती हैं तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमारे सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है हमारा कितने इनपुट का है। तो ये तो हमें इनपुट से पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा, देखिएगा इधर जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा ये कितने इनपुट का है। तो कितने इनपुट का है, ये 3 इनपुट का ये क्वेश्चन है। और इसके आगे ये इसकी इंडेक्स वैल्यू दे रखी है। और अगर 3 इनपुट की मैं बात करूं तो 3 इनपुट में 8 सेल बनते हैं। 8 सेल की यहां पर हम टेबल बना लेंगे। ठीक। अब 8 टेबल में हमें इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। इसकी इंडेक्स वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये 0, ये 1, फिर यहां पर इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1, इसके बाद में होगी यहां पर 2 3 4 एंड 5, फिर होगी यहां पर 6 एंड 7। अब इसमें जहां पर ये वैल्यू दे रखी है सिर्फ वहां पर ही 1 लिखेंगे। 0 पर 1 लिख देंगे, 1 पर 1 लिख देंगे, 4 पर 1 लिखेंगे और 5 पर 1 लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो प्लेस बचा हमारा उसमें क्या करेंगे, हम 0 0 फिट कर लेंगे। यानी कि अब ये जो मैंने इंडेक्स वैल्यू लिखी है इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेंगे इसको। या फिर देखिए, चलिए कोई नहीं, यहां पर हमने 1 1 लिख दिया। अब इसकी करते हैं हम ग्रुपिंग। इसकी जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये जो 1 है इसकी ग्रुपिंग इससे हो जाएगी, ऐसे हो सकती है ग्रुपिंग। या इससे भी बढ़िया चीज है, यहां पर देखिएगा ग्रुपिंग करने के लिए इस पूरे की ग्रुपिंग देखिएगा, 2 ग्रुप ये हो गए, 2 1 ये हो गए और 2 ही 1 ये हो गए। तो 4 की यहां पर ग्रुपिंग हो रही है। ये 2 2 की भी बन सकती थी, लेकिन रूल ये कहता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा हो, लार्ज से लार्ज हमें ग्रुप कंटेन करना है या लार्ज से लार्ज नंबर ऑफ 1 के ग्रुप हमें बनाना है। तो 2 की वैसे ऊपर हो सकती थी, 2 की नीचे हो सकती थी, लेकिन ये एक ही ग्रुप बन जा रहा है आपका पूरा। 2 का ऊपर ग्रुप बन जा रहा है और 2 का नीचे ग्रुप बन जा रहा है। अब ये एक ही ग्रुप जब हमारा बन गया, अब इसकी एड्रेसिंग वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और एड्रेसिंग वैल्यू कैसा होती है, ए बी और सी, ये इसमें 0 0 0 1 एंड 1 1 एंड 1 0, फिर 0 1। अब इन चारों ग्रुप में जो चारों ग्रुप हमारे बने, इन चारों ग्रुप का हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। इस वन का एड्रेस क्या होगा, पहले आता है रो का एड्रेस, फिर आता है कॉलम का एड्रेस। इट मीन 0 0 0 0। फिर इस वन का एड्रेस क्या होगा, 0 0 1। फिर इस वन का एड्रेस होगा 1 0 और ऊपर आएगा 0। एंड इस वन का एड्रेस क्या होगा, यहां पर 1 0 एंड 1। हमने सारे एड्रेस लिख लिए यहां पर सिंपल।
बहुत आसान तरीके से। अब इसमें से भी उन एड्रेस को हटा दो जो अल्टरनेट है, यानी कि 0101 रिपीट हो रहा है। जो डायरेक्ट चलेगा या तो 11 जाए या 00 हो, केवल उसे ही हम एनालिसिस करते हैं। इसको हटा देंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, सिर्फ क्या बच रहा है, ये एक एड्रेस बच रहा है। तो पहला वाला एड्रेस होता है ए का, दूसरा वाला एड्रेस होता है बी का, तीसरा होता है सी का। अब बी में क्या एड्रेस बच रहा है, सिर्फ 0। अगर 0 बच रहा है तो 0 का मतलब है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो फुल्ली फंक्शन है आपका दिया हुआ ए बी और सी का, इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो आ गया वी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इतने सारे इनपुट या इतने सारी इनपुट्स हमें दी होंगी, 3 इनपुट्स में उसकी इंडेक्स वैल्यू दे रखी है, तो जो उसकी आउटपुट्स होगी वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगी। सिंपल, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन है केवल इस क्वेश्चंस का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन ए बी सी और इसकी इंडेक्स वैल्यू आगे दे रखी है। इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2 3 और 7, 2 3 और 7। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनपुट चेक करना है कितने इनपुट के लिए है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं के मैप के। इनपुट कितने हैं, 3। तो 3 इनपुट के लिए एक टेबल बना लीजिए, ए बी एंड सी। इसकी एड्रेस वैल्यू लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, फिर 0 1। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 3 और 7 कहाँ आएगा। तो जहां पर 2 हो 3 हो 7 हो, 2 हो 3 हो और 7 हो, सिर्फ वहीं पर 1 लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां जहां पर 1 आने वाला है या जहां जहां पर ये इंडेक्स वैल्यू थी, उस प्लेस पर हमने 1 को डिफाइन कर दिया। और बाकी जो प्लेसेस बचे उन सभी प्लेसेस पे हम क्या लिख देंगे, 0 0 0 0। अब बनाएंगे हम इसकी ग्रुपिंग। यानी कि ग्रुपिंग भी हमें बनानी है, या तो सिंगल की ग्रुपिंग बने या फिर 2 की या 4 की या 8 की। तो हमारे सामने 2 की तो ग्रुपिंग ये बन गई आराम से। अब एक बचा सिंगल, या तो सिंगल की बना लो इसकी, लेकिन सिंगल के साथ भी ये इसके साथ जा रहा है तो हम इसको इसकी डबल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको ओवरलैप कर सकते हैं। एक ग्रुप तो ये बन गया G1 और एक ग्रुप ये बन गया G2। तो 2 ग्रुप पॉसिबल हो पाए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। दोनों ग्रुप्स की वैल्यूज के इंडेक्स हम यहां पर लिख लेंगे, G1 और G2। G1 का ग्रुप आ रहा है ये वाला, इसमें पहले रो की वैल्यू फिर कॉलम, फिर दूसरे वाले वन की इंडेक्स लिखेंगे 0 1 एंड 1। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, पहले रो वाला इंडेक्स फिर कॉलम वाला इंडेक्स। G2 इस वाले वन की इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे 1 1 एंड देन 1। फिर इस वाले वन की इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगी, 0 1 एंड 1। अब इसको एनालिसिस करेंगे, जो अल्टरनेट वाले हैं वो क्रॉस कर देंगे, अल्टरनेट वालों को हम हटा देंगे। यहाँ बच रहा है कितना, 0, एक ये बचा एक ये बचा, इन दोनों ही वैल्यू को लेंगे और यहाँ से इस वाली वैल्यू को और एक इस वाली वैल्यू को लेंगे। तो पहली ए बी सी, ये 3 ग्रुप है ना, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, और यहाँ पर 0 0 आ रहा है, इट मीन्स ये आ रहा है 0 ए का कॉम्प्लीमेंट। ये 1 1 आ रहा है तो डायरेक्टली क्या आ रहा है, बी। यहाँ दोनों ही 1 1 है तो इसका मतलब है बी और सी। जो फाइनल फंक्शन होगा आपका वो होगा ए बार बी प्लस बी सी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, ये गिवन जो क्वेश्चन है आपका के मैप का। तो बहुत आसान तरीका होता है, हमें 2 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले इनपुट कितनी है हमारे पास, उन इनपुट के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर बना लेना है। फिर उस स्ट्रक्चर में जो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू दे रखी है उन इंडेक्स वैल्यू के प्लेस पर 1 1 रख देना है। और फिर जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें 1 1 की ग्रुपिंग कर लेनी है, और ग्रुपिंग के एड्रेसिंग के अकॉर्डिंग हमें फाइनल वैल्यू निकाल देनी है उस बुलियन एक्सप्रेशंस की। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आप कमेंट्स कीजिए कि इसमें कितने इनपुट्स हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो बताइए इसमें कितने इनपुट्स हैं। इसमें इनपुट्स हैं 4, ए बी सी डी। और अगर 4 इनपुट्स हैं तो 4 इनपुट्स के लिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा के मैप का, 16 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं 16 सेल का, ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर 0 0 0 1 1 1
10 एड्रेस लिख लिया, 00, 01, 11 एंड 10। अब ये 16 सेल का इनपुट्स हमने बना लिया, 16 सेल की हमने एक टेबल बना ली। इस टेबल में अब हमें वैल्यू फिट करनी है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चंस में है 4, 6, 12 और 14, यानी कि 4, 6, 12 और 14। जहां पर 4, 6 और 12 और 14 है वहां पर हमें 1, 1 लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में इंडेक्स में 4, 6, 12 और 14 कहां पर आएगा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 यहाँ आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। 12, 13, 14। तो जहां पर इंडेक्स वैल्यू थी हमने उस इंडेक्स वैल्यू के स्थान पर 1, 1 लिख दिया, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो गिवन है। तो ये जरूरी है कि इंडेक्स वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और बाकी जो प्लेस हमारे बचे उन सभी प्लेस पर हम क्या कर देंगे? 0, 0 लिख देंगे। ठीक है, जितने भी प्लेस बचे, जो खाली स्थान बचे, अब इम्पिटी वैल्यू बची, उसकी जगह हम लिख देंगे 0, 0। अब इसका क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे। और जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए एक ग्रुप ये बन सकता है यहाँ पर और एक ग्रुप इसका ये बन सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कंडीशंस है, कंडीशंस कहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें 1 कंटेन करने हैं। तो मैक्सिमम 1 कंटेन और किस तरीके से हो सकता है? देखिए इसका इस तरीके से हो सकता है, ये राइट वाला इस लेफ्ट वाले के साथ बना सकता है और ये 4 का एक ही ग्रुप बन जाएगा। 4 का क्या बन जाएगा? ये एक ही ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितना पॉसिबल हो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। और ग्रुप में भी कितने 1 होने चाहिए? 2 की पावर n के अकॉर्डिंग, या तो एक 1 हो सिंगल, या 2 हो, या 4 हो, या 8 हो, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप की वैल्यू क्या इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। अब हमें इस 1 की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0, 1, 0, 1 एंड नाउ 0, 0। फिर इस 1 की लिखेंगे 1, 1 एंड 0, 0। फिर इस 1 की वैल्यू लिखेंगे 0, 1 एंड 1, 0। फिर इस वाले की वैल्यू लिखेंगे 1, 1 एंड 1, 0। अब जो वैल्यू आपकी अल्टरनेट है, मतलब 0 और 1 आ रहे हैं सीक्वेंस में, उनको छोड़ देंगे, जैसे ये वाली और जैसे ये वाली। तो सिर्फ ये दूसरे नंबर की बची और चौथे नंबर की बची। दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की पे क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ये 4 इनपुट है, तो दूसरे पे बी है और चौथे पे डी है। तो दूसरे पे, सॉरी, हाँ, तीसरा वाला बचेगा। दूसरा वाला तो बचा ही नहीं, तीसरा वाला बचा और चौथा वाला दूसरा बचा। दूसरा वाली वैल्यू बचेगी हमारी। ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू तो बची, 1, 1 है दूसरी वैल्यू पे, तो बी बचेगा। तीसरी पे 0, 0 है, तो डी वार बचेगा। तो जो फाइनल वैल्यू है आपकी फंक्शन की, वो आएगी वी डी का कॉम्प्लीमेंट, वी डी इनवर्स या बी डी बार। इस पूरे सवाल को सॉल्व करने का समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से हम के मैप को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से, जो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी समझ में आया हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं के मैप का। ये देखिए, ये भी कितने इनपुट्स का है और जितने इनपुट्स का ये दे रखा है उतने ही इनपुट्स की हमें क्या बना लेनी है? टेबल। तो 4 इनपुट का है, कैसे पता चल रहा है? ए, बी, सी, डी। 4 इनपुट्स के लिए हमें इसको सोल्व करना है और 4 इनपुट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे 4 इनपुट्स की। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली 4 इनपुट्स के लिए और इसकी एड्रेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब जहां पर इंडेक्स 5, 7, 13 और 15 है, 5, 7, 13 और 15, सिर्फ 1 हमें वही लिखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये याद रखना हमें जरूरी है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ आ रहा है। तो ये जो वैल्यू मैंने 1, 1 रखी है, ये कहाँ पर रखी है? जहां पर इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक छोटे से अंक में। जैसे ये इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 15। तो जहां पर वैल्यू 5 7 13 और 15 है, 5 7 13 और 15 है, सिर्फ हमने क्या करा, वहीं पर 1 1 लिखा। अदरवाइज हमने सब जगह क्या लिखना है, 0 लिख देना है। जो वैल्यू बची देखो यहाँ पर खाली है 0, ये 0, ये 0, ये 0, सब 0 हो जाएंगे। जहां पर खाली वैल्यू बची वहां पर क्या फिल हो जाएंगे, सारे 0 0 फिल हो जाएंगे। अब इसकी ग्रुपिंग बना लेंगे तो ये 4 का अपने आप में एक ही ग्रुप बन जाएगा। ये देखिए 4 का अपने आप में कितना ग्रुप बना, सिर्फ एक। अगर एक ग्रुप बना तो इस एक ही ग्रुप की हमें क्या कर देना, एनालिसिस कर लेना है। तो सबसे पहले इसका एड्रेस लिखेंगे, ग्रुप बन गया हमारा, और इस 1 का एड्रेस होगा 0 1 0 1, इस 1 का होगा 0 1 1 1 0 1 1 1, इसका होगा 1 1 0 1, फिर नेक्स्ट 1 का होगा 1 1 1 1। अब इसको एनालिसिस करेंगे, जो अल्टरनेट वैल्यू है उसको हम क्रॉस कर देंगे। जो वैल्यू बची यानी कि पहली ए बी सी और डी, वी की वैल्यू है यहाँ पर वी और डी की हो जाएगी डी। तो जो फाइनल फंक्शन की वैल्यू है हमारी वो वी और डी, ये वैल्यू हमारी सोल्व होकर के आ जाएगी बुलियन एक्सप्रेशंस की। ठीक है, वैसे इसको हम सोल्व इसलिए करते हैं ताकि इससे हम सर्किट बना सके। वो एक अलग पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा जो सोल्व करके आता है। उसमें हम अपने गेट इंप्लीमेंट करने के बाद में सारी चीजें हम उसकी इनपुट्स दिखाते हैं। ठीक है, उसमें कितनी इनपुट्स होंगी, 16 इनपुट्स दिखाएंगे, और 16 इनपुट्स में हम गेट्स का यूज करने के बाद फाइनली जो आउटपुट्स दिखाने वाले होते हैं वो बीडी आएगा। इस तरीके का हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है। इसके आगे का प्रोसेस होता है जब हम के मैप से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी जो एक्सप्रेशंस है ये सॉल्व करना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस है 4 इनपुट्स का। 4 इनपुट्स के लिए एक फिर से क्वेश्चन देखिएगा। तो 4 इनपुट्स के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले सबसे पहले हमें जरूरी होता है एक स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर कितने का बनेगा, ये कमेंट कीजिए। स्ट्रक्चर बनेगा ये 4 इनपुट का। चार इनपुट का 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 0 0 1 1 1 1 0। इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं, इसकी नंबरिंग जिससे हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू 1 1 सिर्फ कहां पर रखेंगे, जहां पर ये वैल्यू दे रखी होंगी इंडेक्स वैल्यू, यानी कि 1 पर 3 पर 9 पर एंड 11 पर। और ये वैल्यू रखने के बाद हमें बनाना है इसका ग्रुप, और बाकियों की जगह जो हमारी खाली वैल्यू बची हैं उनमें क्या फिल कर देना है, 0 0। सब जगह 0 कर दिया। अब ग्रुपिंग करेंगे तो ये 2 और ये, क्योंकि रूल में क्या होता है, टॉप वाला भी डाउन वाले के साथ में, टॉप वाला सबसे बॉटम वाले के साथ में ग्रुप बना सकता है। टॉप में भी बन बन है और नीचे भी बन बन है, तो इन दोनों का आपस में ग्रुप बनाने से बेस्ट है कि इन चारों का एक ही ग्रुप बना लिया जाए। अगर इन दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो जो रूल्स है, हमारा जो पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े से बड़ा हमारा ग्रुप बना होना चाहिए, तो वो वाला रूल्स क्या है, फॉलो नहीं होगा। इसलिए पूरे का एक ही ग्रुप बना लिया हमने, यहाँ पर एक ही ग्रुप बन गया है। और इस ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा इस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 1, नेक्स्ट की वैल्यू होगी 0 0 1 1। नाउ ये वाला एड्रेस होगा 0 0 1, नेक्स्ट एड्रेस होगा 1 0 एंड 1 1। और इसमें जो अल्टरनेट वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ से ए बी सी डी, एक तो बी बचा, और बी में सब जगह 0 0 आ रहा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, और डी में सब जगह 1 1 आ रहा है तो क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ डी आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ डी ही आएगा।
और ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है के मैप का, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आसानी से समझ में आए। देखिएगा एक क्वेश्चंस और है यहाँ पर। क्वेश्चंस है, ये भी 4 इनपुट्स के लिए है, 4 इनपुट्स का क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस आपके समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। कितने सेल बनेंगे? 4 इनपुट है तो वही फिर 16 सेल, 16 सेल ए बी सी डी। एड्रेस 00 01 11 10 00 01 11 एंड 10। फिर इसका एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस लिख लेते हैं छोटे अंकों में ताकि हमें इसकी एड्रेस वैल्यू लिखने में थोड़े समझ हो जाए। ये होगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब हमें क्या रखना है? 1 1 कहाँ कहाँ रखना है हमें? सिर्फ जहां पर हमारी इंडेक्स वैल्यू दे रखी है। 0 पर, 2 पर और 4 6 पर। 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, और बाकी स्थान पर क्या कर देंगे हम? 0 0। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या करेंगे? ग्रुपिंग बना लेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसकी इधर ग्रुप बन जाएगी, ये इधर ग्रुप बन गया, यानी कि चारों का फिर से एक ही ग्रुप बन गया। इसकी वैल्यू लिख देंगे 0 0 0 0। फिर इसकी 0 1 0 0। इस 1 की 0 0 1 0। नेक्स्ट 0 1 एंड 1 0। जो अल्टरनेट है वो काट दीजिए, बाकी की वैल्यू लिख लीजिए ए बी सी डी। ए 0 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डी भी 0 0 है तो डी का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जो फाइनल फंक्शन का आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार डी बार। ए बार डी बार। तो उम्मीद करता हूं कि जो के मैप है, के मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम